नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं एक मेडिकल टीचर रहा। मैं काफ़ी दिनों तक मैं मिलिट्री सर्विस में था। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैं 20 साल प्रोफेसर रहा, मेडिकल कॉलेज में। और काफ़ी मेरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन इस 20 सालों में मेरा थोड़ा ओपन माइंड रहता है। मैं यंग लोगों से फ्रीली बात करता हूँ। तो कई उनके विचार, कई मेडिकल स्टूडेंट्स जो आते हैं आजकल डॉक्टर बनने के लिए, उनके साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। उसके अलावा मैं एफएमसी में भी मैं टीचर रह चुका हूँ, रीडर रह चुका हूँ काफ़ी साल पहले, 20 साल पहले एफएमसी में। तो उस टाइम भी मेरे जो ब्राइटेस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने के लिए आते थे, उनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन होता था। और मेरे एक जो कलीग थे, मित्र थे, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट के एचओडी थे, वो भी, उनके साथ भी दोस्ती था। और हमको पता चला कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी, जो कि एफएमसी में एडमिशन इजी नहीं है, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी तनाव में रहते थे। और जो हमारे साइकेट्रिस्ट मित्र थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं तनाव में क्यों रहते हैं, कि शायद वो बनना नहीं चाहते थे डॉक्टर। खुद बताया कि हमको इंटरेस्ट नहीं था, हमारे घर के प्रेशर से हम बने। तो अब वो, ऐसे हमने सोचा कि भाई ये कुछ आइसोलेटेड एक्सेप्शंस रहते हैं, होता होगा। पर अभी हमको कुछ हमने सेशंस किए हैं एमबीबीएस के ऊपर। आपको मालूम है कि हमारा यूएचओ है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक हेल्थ इश्यूज में वॉच डॉग है, मेडिकल एजुकेशन इश्यूज में एक वॉच डॉग है। हम नज़र रखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और समाज में क्या उसका असर पड़ रहा है। और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है, उस प्लेटफॉर्म से में हमने कुछ सेशंस किए थे डॉक्टर्स के ऊपर। और अभी कुछ ये चल रहा था कि नीट वगैरह बंद हो जाएगा, 11th में सैट होगा, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, उसके नंबर सीबीएसई। तो हमने तो ऐसे ही जो जो हम आए थे न्यूज़ मीडिया में, ऐसे ही हमने थोड़ा टिप्पणी किया था। पर हमको बहुत काफ़ी फीडबैक मिला, हमको कमेंट्स में काफ़ी फीडबैक मिला। कई लोग इतने, ये हमने उम्मीद तक नहीं किया था कि इतना लोग इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। और फिर हमने एक इसमें हमने ये भी जिक्र किया था कि कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएंगे, मेडिकल सीट्स बढ़ाने के ऊपर भी हमने कुछ टिप्पणी किया था। जो हम मेडिकल सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्या हमको इतने डॉक्टर चाहिए, और वो भी शहरी इलाके में। तो इसके ऊपर भी हमको काफ़ी कमेंट्स आए और काफ़ी हमको क्रिटिसिज्म भी आए, आलोचना भी आए। और हम पसंद करते हैं, हम क्रिटिसिज्म पसंद करते हैं। खाली तारीफ से हम अपना इम्प्रूव नहीं कर सकते अपना विचार। तो उसमें क्रिटिसिज्म में यह था कि इतने माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, और आप कैसे बोल रहे हैं कि सीट्स बढ़ाना ठीक नहीं है। तब मेरे को थोड़ा ये हुआ, क्योंकि मैं खुद मैं कई सालों से इस प्रोफेशन में, मेरे को एज अ स्टूडेंट रहा, पोस्ट ग्रेजुएट किया, फैकल्टी रहा, बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा। तो अभी मेरे को लगा कि क्या ये एक ऐसा तो नहीं है कि इतने ख्वाहिशें है, और इतना एक लगता है, जो लोग पेरेंट्स हो या ये हो, कि ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है, इससे अच्छा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। जबकि सच्चाई कुछ दूसरा ही है। इस प्रकार से दूसरा है कि ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन काफ़ी तनाव वाला प्रोफेशन है। काफ़ी इसमें काम करना पड़ता है, काफ़ी इसमें रूटीन नहीं रहता है, कई बार पर्सनल लाइफ नहीं रहता है। और इसमें वही लोग अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, और वही लोग तनाव से मुक्त रह सकते हैं, जिनको कि सही में, कुछ प्रतिशत लोगों को सही में इस प्रोफेशन में हर 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 इसमें होता है।
कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशन, पेशा में ये रहता है, उनको दिलचस्पी रहता है अलग अलग। कोई फाइटर पायलट बनता है, कोई आर्म फोर्सेस में जाता है, उनको अंदर से रहता है और वही सबसे अच्छा अपने फील्ड में उत्तीर्ण होता है। ऐसे मेडिकल प्रोफेशन भी डे एंड नाइट लड़ाई के प्रोफेशन जैसा है कि आपको चौकन्ना रहना पड़ता, आपको इमरजेंसी कॉल जाते वगैरह वगैरह, और काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा हो। तो ये तो ठीक है। तो हमको जो हमने अभी जो हमारा तजुर्बा था, और हमारे जो कलीग्स के साथ इंटरेक्शन हुए, स्टूडेंट्स के साथ, तो हमको लगा कि ऐसे कई प्रतिशत बच्चे हैं जो कि इस प्रोफेशन में शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है, और उनको एक प्रकार से बचपन से एक ऐसा उम्मीदें रखते हैं पेरेंट्स या घर वाले या दूसरे पीयर प्रेशर कि भाई तुमको तो डॉक्टर बनना ही है। और ऐसे बच्चे जल्दी तनाव में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे, आपको मालूम है कि आखिरी कदम भी ले रहे हैं कई बच्चे। और ये हमारा एक प्रोफेशन है जिसमें कि काफी हाई है ये सेल्फ डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद अगला कदम आप समझते हैं क्या है? आत्महत्या का होते रहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के होते रहते हैं, फिर डॉक्टर्स के भी होते रहते हैं। तो मेरे को पहले फिर मेरे को ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि ये हमारे देश में है, नया नया इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, मिडिल क्लास आ रहे हैं, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस रहते हैं भाई बच्चा डॉक्टर बनेगा। पर मेरे को अभी एक लेख मैंने पढ़ा, एक किसी साइकेट्रिस्ट ने लिखा है, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट, जिसका की स्पेशलाइजेशन है ये जो डॉक्टरों में जो सीवियर डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के आगे वाला भी कदम जो होता है, डॉक्टर्स आत्महत्या, आत्महत्या जिसको कहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी हेल्पलाइन है उनका, वो स्पेशलाइजेशन किया है उसमें। उनका वो साइकेट्रिस्ट है और उनका स्पेशलिटी है डॉक्टर्स में स्ट्रेस। और उन्होंने एक लेख लिखा है। तब हमको लगा कि ये खाली हमारे देश में ही नहीं है, अमेरिका में भी जो पेरेंट्स हैं, देखिए ये सब यूनिवर्सल रहता है। मतलब हम सोचते हैं कि हम ही अलग है, मतलब ये सब इस टाइप के एम्बिशन जिसको कहते हैं पेरेंटल एम्बिशन, ये अमेरिका में भी है। और उन्होंने एनालाइज किया है, फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिस से भी बताए हैं। उनके पास, जैसे मैंने बताया, मेरे साइकेट्रिस्ट कलीग है, उनके पास ये आते थे, उनके पास पेशेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स आते थे एएफएमसी में, जो कि टॉप, वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस है। और बाकी लोगों को लगेगा अरे यार एएफएमसी में एडमिशन हो गया मतलब खुशी आई खुशी आए, पर उनमें से भी कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते थे। और उसमें तो इनके पास भी ऐसे कई केस स्टडीज हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और छोटे छोटे उन्होंने बताए हैं, केस स्टडीज बताए हैं, क्या बैकग्राउंड है। तो हम उनका लेख के ऊपर आज टिप्पणी करेंगे। हम पहले उनके लेख से ये बताएंगे, उनके पॉइंट्स बताएंगे, उनका अपना एक्सपीरियंस क्या लिखा है वो बताएंगे। और बाद में हम थोड़े बहुत उनके मेन मेन मुद्दे भी हम स्क्रीन में भी प्रोजेक्ट करेंगे कि आप भी देख सकते हैं। तो पहले हम, उन्होंने, उनका टाइटल जो है लेख का, वाई पेरेंट्स फोर्स किड्स टू बी डॉक्टर्स, वो अपने बच्चे को फोर्स क्यों करते हैं डॉक्टर बनने के लिए। देखिए ये समस्या उधर भी है। और ये दिसंबर 2022 को, और इनका नाम है डॉक्टर पामेला विबिल, अमेरिका लीडिंग वॉइस ऑन डॉक्टर आत्महत्या। ये अमेरिका के टॉप के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सुसाइड के ऊपर। हम प्रोजेक्ट करेंगे स्क्रीन पे इनके क्रेडेंशियल्स। तो सबसे पहले इन्होंने चालू किया है कि जब भी वो किसी बच्चे को देखते हैं कि पेरेंट्स इतने ये होते हैं, जैसे ही बच्चा 2-3 साल का भी, उन्होंने दिया है ऐसे कुछ किस्से कि 3 साल 4 साल में, जैसे आपने देखा होगा बच्चे लोगों के लिए आर्मी का ड्रेस आता है, बच्चे बंदूक लेके, तो ऐसे डॉक्टर्स का भी ड्रेस आता है। डॉक्टर जैसे ड्रेस पहने हुए हैं
और जब वो ऐसे देखते हैं कि बच्चे को डॉक्टर का ड्रेस पहना है उनको, तो बोलते हैं वो बहुत उनको अंदर से बहुत क्रिंज करते हैं। क्रिंज, क्रिंज मतलब वो काफी विचलित हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चे को फ्रीली क्यों नहीं बड़े होने दे रहे हैं। देखिए, ये क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे का डेवलप होता है जब उसको आज़ादी होगा, उसको फ्रीडम मिलेगा। अगर पेरेंट चारों तरफ की भी तू डॉक्टर है, तू फ्यूचर डॉक्टर बनेगा, तो वो एक प्रकार से आप बच्चे का मानसिक ये डेवलपमेंट में ये कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हाउ डू आई स्टेज एन इंटरवेंशन विद अ पेरेंट, और इनको ये कह रहे हैं प्री मेड, प्री मेड बेबी, प्री मेडिकल बेबी। मतलब वो बेबी स्टेज से वो पेरेंट्स एक अपने दिल में भी बैठा लेते हैं कि ये तो फ्यूचर डॉक्टर है, और फिर धीरे धीरे वो भाव बच्चों में भी आ जाता है कि मेरे को तो बनना ही है, मेरे पेरेंट का एक्सपेक्टेशन है। हर बच्चा बड़ा थ्रू आउट अपना पेरेंट्स का अफेक्शन रिकॉग्निशन के पीछे क्रेव करता रहता है। और ये आई एम पामेला विबिल आई रन, वो हेल्पलाइन डॉक्टर्स के लिए एक हेल्पलाइन रन करती है, जो कि आपको मालूम होगा सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन रहता है, वो रन करती है। तो बोलते हैं हमने जब डॉक्टर ऐसे आते हैं, जो परेशान डॉक्टर्स रहते हैं, जो सीवियर डिप्रेशन में रहते हैं और आखिरी कदम लेने की सोच रहे हैं, तो बोलते हैं जब मैं उनको जब पूछता हूँ कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने प्रोफेशन क्यों, और तो वो बोलते हैं कि अक्सर उनको जवाब मिलता कि प्राइमरी स्कूल से ही मैं सोचता था। अब वो प्राइमरी स्कूल से बच्चा कहाँ सोचेगा, उसको तो कोई प्रोफेशन में एक्सपोजर ही नहीं हुआ। मतलब पेरेंट्स लोग प्लांट कर देते हैं। और कुछ तो बोलते हैं 2 साल की उम्र से भी, ऐसे भी उनके पास केसेस है। तो वो कहते मैं हैरान हो जाते थे कि इतना इनको ज्ञान कैसे आ गया 2-3 साल में या प्राइमरी स्कूल में कि ऐसा करना है। कैसे टॉडलर, 2 साल का बच्चा जिसको कि पॉटी ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, वो मेडिकल के बारे में कैसे सोच रहा है। तो वो कहती कि एक ऐसे उसके पास केस था जिसमें कि उसकी फ्रेंड थी, वो नर्स थी, उसको डॉक्टर बनने बोला था पर वो नर्स बनी। वो 3 साल की उम्र में ही कहती है कि मेरे को मालूम था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। और डैड बोलती है हमारा जो पिताजी था, वो हमको पॉइंट करता था। जब मैं 3 साल की थी, वो हमारा पिताजी बोलता था वो देखो मेरा डॉक्टर है वो। और अभी वो नर्स बन गई है, नर्स प्रैक्टिशनर। 40 साल की उम्र हो गई उसकी, और वो सीवियर डिप्रेशन में है। स्टिल ट्राइंग टू गेट इनटू मेडिकल स्कूल, 40 साल की उम्र में भी वो कोशिश कर रही है मेडिकल स्कूल में कैसे एंटर करे। सोचो कितना अभी। वही मैं देख रहा था कि कुछ लोग फीडबैक दे रहे थे, हमने डॉक्टर एमबीबीएस के ऊपर कुछ हमने सेशंस किए थे कि भाई हम नीट के अटेम्प्ट्स के तो बंद हो जाएंगे, ज़्यादा अटेम्प्ट। देखिए ये 40 साल तक कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ पे नर्स लोग भी एंट्रेंस करके डॉक्टर बन सकते हैं। 40s में स्टिल ट्राइंग टू गेट इनटू मेडिकल स्कूल, स्टिल सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अ डिजीज डैड। उसके डैड जो बोलते थे "ये मेरी बच्ची है डॉक्टर है", वो उसके पिताजी गुजर गए, पर भी उसके दिल में बैठा हुआ था, उसकी आत्मा में बैठा था कि जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी मेरे पिताजी का सोल को पीस नहीं मिलेगा। स्टिल वांटिंग टू फुलफिल हिज ड्रीम, अपने फादर का ड्रीम फुलफिल करना चाहती थी, फादर गुजर गए। देखिए जिंदगी भर का कितना बड़ा बोझ हो जाते हैं, पेरेंट्स को सोचना चाहिए। एक्चुअली ये सेशन पेरेंट्स के लिए है। अननेसेसरी प्रेशर पे आ जाते हैं पेरेंट। फिर वो कहती है ये जो एक्सपर्ट है, पेरेंटल प्रेशर टू परस्यू अ मेडिकल कैरियर लीड्स टू डिप्रेशन विच में वर्सन एज अ फिजिशियन। प्रेशर से जो डॉक्टर बनेगा वो बाद में कहते हैं कि चांसेस डिप्रेशन के ज़्यादा है, और एज अ जैसे जैसे कैरियर में स्ट्रेस फील करेगा, जिसको आ गया है इसमें दूसरे किसी के इससे, दूसरे की इच्छा पूरे करने के लिए अपने पे, एक तो गिल्ट फीलिंग है कि नहीं करने से भी है, और अगर आ जाते हैं तो उसको कन्फ्लिक्ट होता है अगर उसको सही में इंटरेस्ट ना हो उस फील्ड में। वो कहते हैं कि पिछले साल उसको 3 शब्द आए, इमरजेंसी वर्ड्स हेल्प के लिए। प्लीज हेल्प मी, किसी पेशेंट डॉक्टर ने भेजा उनको मैसेज कि हमको प्लीज हेल्प कीजिए, और इमीडिएटली उसने कांटेक्ट किया। और उस तरफ एक कोई औरत थी
उसके गले में फंदा था और आखिरी कदम की सोच रही थी। और वो सेकेंड जनरेशन कोरियन अमेरिकन, कोरियन अमेरिकन मैंने कोरिया से गए और वहाँ पे अमेरिका में पैदा हुए पेरेंट्स उसके, मैंने कोरियन ओरिजिन, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो कोरियन वुमेन थी। और वो कहते, उसके पेरेंट्स हमेशा बोलते थे आपको डॉक्टर बनना ही है, या डॉक्टर बनो या फार्मासिस्ट बनो। और उसकी बहन फार्मासिस्ट बन गई, तो वो डॉक्टर बन गई, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला भाई दो ही चॉइस है, दोनों दो बहनें थी, एक तो एक बहन फार्मासिस्ट बन गई तो उसके पास कुछ नहीं था तो डॉक्टर ही बनना पड़ा उसको। और टॉक्सिक रेजिडेंसी, और उसको जो रेजिडेंसी कर रही थी, जो कि मैं क्या बहुत हेक्टिक होता है, वो टॉक्सिक लग रहा था उसको, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शी फेल्ट हर ओनली वे आउट वॉज डेथ। वो सोचा बस अब इसका हमको तो तभी छुटकारा मिलेगा जब मैं अपना, आई टॉक्ड हर डाउन, ये साइकेट्रिस्ट थी, इन्होंने काउंसलिंग किया, उसको रोका। आज वो जिंदा है, पर कैरियर चेंज के बाद। ये एक केस है उनका। ऐसे कई केसेस है, कुछ कुछ केसेस उन्होंने कहा। तो वो कहते दोनों वुमेन, बोथ वुमेन वह ब्रांडेड एज फ्यूचर डॉक्टर्स एज बेबीज। जब वो बेबी थे तभी से उसका ब्रांड लग गया था। बोथ वर नज्ड इन सटल, नज मतलब हल्का हल्का, ये दो आप हिंट दो, जरूरी नहीं है फोर्स, मतलब आपको कोई बंदूक से फोर्स कर रहा है, आपको थोड़ा हिंट दो, फिर इमोशनल ब्लैकमेल होता है, फिर रिलेटिव्स ही बोलने लगते हैं। तो बोथ वर नर्स्ड इन सिंस बर्थ टू परस्यू अ प्रोफेशन विथ हाई रेट्स ऑफ डिप्रेशन एंड सुइसाइड। बोलते हैं ये जो प्रोफेशन है इसमें ऑलरेडी हाई रेट्स ऑफ डिप्रेशन है, और ये फैक्ट है। आप जितने भी रिसर्च हुए हैं, डॉक्टर्स में ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन से, डॉक्टर्स में सुसाइड ज़्यादा है। तो ये बोलते कि इस प्रोफेशन में ढकेलना नहीं चाहिए, जिसको खुद से आए वो डिप्रेस नहीं रहेगा, वो अच्छा काम करेगा, ये करेगी। तो ये फिर पूछती है कि पेरेंट्स क्यों ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, मेडिकल स्कूल में ही जाना है। वो कहते हैं कि क्या ये एक प्रकार से शोषण है बच्चों के ऊपर, विथ गुड इंटेंशंस, भलाई सोचते सोचते शोषण कर देते हैं। चाइल्ड अब्यूज, जो वर्ड यूज किया उन्होंने, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट कैरियर हो, और आप ढकेल रहे हो ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे उनको शायद इंटरेस्ट ना हो। तो इन्होंने फिर टॉप 10 रीजंस दिए हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है 10 रीजंस दिए हैं। और हमने जब इनको एनालाइज किया ये रीजंस को, हमने देखा कि हमारे में भी ये रीजन लागू होते हैं। देखिए कितना सोसाइटी सेम होता है, हम सोचते हैं वो वेस्ट में तो बहुत अलग, नहीं है। एवरेज इंडियन फैमिली, एवरेज अमेरिकन फैमिली, एवरेज कोरियन फैमिली, काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज ज़्यादा मिलेंगे। पहला रीजन दिया ट्रॉफी चिल्ड्रन। ट्रॉफी चिल्ड्रन मतलब, ट्रॉफी का मतलब होता है आपके प्राइज है। आपका बच्चा अगर डॉक्टर होगा तो वो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, सोसाइटी में मेरा बच्चा डॉक्टर है, ट्रॉफी जैसे हम रखते हैं ना, कोई शोकेस में रखते हैं ट्रॉफी चिल्ड्रन, उसमें प्रेशर आ जाता बच्चे को। सोशल करेंसी, समाज में इज्जत, ब्रैगिंग राइट्स, अपना बड़ा चढ़ा के बोलना। अ फिजिशियन ट्रॉफी चाइल्ड विद द बेस्ट टेस्ट स्कोर मीन सुपीरियर जीन्स, कि हमारा जीन भी अच्छा है इसका, मैंने थोड़ा ये, हाउ इम्पोर्टेंट इज द ट्रॉफी। फिर इन्होंने दिया कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मिले जिनके बच्चे स्ट्रेस नहीं सह पाएगा और आखिरी कदम ले लिया। और ऐसे भी इस इस चक्कर में ट्रॉफी बनाने के लिए ऐसे पेरेंट्स से भी उनका इंटरेक्शन हुआ है, और काफ़ी ये दुखद है। और हमने भी देखे हैं ऐसे केसेस। मैं कह रहा हूँ ना, उधर का इधर का एक ही ये है, तजुर्बा है। फिर प्रूफ, दूसरा रीजन दिया है प्रूफ ऑफ ग्रेट ग्रेट पेरेंटिंग। आपको मालूम है पेरेंट बनना कितना मुश्किल है, पर अगर मेडिकल डिग्री मिल गया तो मम्मी डैडी सोचते हैं कि देखो यार हम कामयाब रहे, कि हम बेस्ट पेरेंट्स रहे। देखिए ये सब अपना, इसके लिए बच्चे के ऊपर मतलब आप
पर नियत भी अच्छा होता है, सोचते कि बच्चे का लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। तीसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सब समझते हैं कि पेइंग कैरियर है, बेबीज आर एन इन्वेस्टमेंट। बच्चे इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट्स को फाइनेंशियल रिटर्न चाहिए। पचली मैं कहा ना, हमारे यहाँ मिडिल क्लास बढ़ रहा है, तो उनके ये ऐसे आते हैं। वी आर काउंटिंग ऑन यू टू बी अ डॉक्टर और वी वेस्टेड आवर लाइफ्स। अगर आप डॉक्टर नहीं बने, पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे को कि हमारी जिंदगी तो वेस्ट है। माई फ्रेंड्स पेरेंट्स एक्चुअली सेड दिस टू, बोलता उसके फ्रेंड का एक पेरेंट्स ने सही में ऐसा कहा कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए और कमा नहीं पाए तो हमारा व्यर्थ हो जाएगा हमारा जिंदगी। कितना बड़ा प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स। ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि ये जरा प्रेशर ना डाले, डेवलप होने दे बच्चे को। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स लोग प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो उनको फिर पेरेंट्स ड्रीम, सपना होता है पेरेंट्स का। चौथा रीजन, फैमिली मेंबर्स इम्प्लांट इवन सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली दिमाग में डाल देते हैं खुद का अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, अपना अनफुलफिल्ड ड्रीम्स इन द ऑफस्प्रिंग। स्टूडेंट्स ने बताया है, आई हेट मेडिकल स्कूल बट माई पेरेंट्स वांट मी टू बी अ डॉक्टर। ये मेरे साथ भी कई बार हो, कई स्टूडेंट्स ने मेरे को ऐसे बताया है। और ये भी कहती है कि आई हेट मेडिकल स्कूल बट माई पेरेंट्स वांट मी टू बी अ डॉक्टर। और हमसे तो स्टूडेंट्स ने बोले कि सर हम आपसे बात कर सकते हैं, हम पेरेंट्स से नहीं बोल सकते हैं, इतना इमोशनल ब्लैकमेल है, आपसे हम बात कर रहे हैं। और मैंने एक से ऐसे भी एक मेरा अनुभव है कि फादर आ गया, बच्चा ठीक से नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक से नहीं करेगा। बच्चा मेरे सामने बैठा है, फादर भी बैठा है। मैंने बच्चे को फादर के सामने पूछा, यार तुमको इंटरेस्ट है क्या? उसने बोला नहीं है इंटरेस्ट। वो बट फादर इंटरप्ट करेगा, नहीं नहीं सर आप तो, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको इंटरेस्ट आ जाएगा, बेटे तेरे को तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसे करके। तो बेचारे को थोड़ा साहस हुआ कि मेरे सामने बोल दे इंटरेस्ट नहीं है, पर फादर ने उसको दबा दिया। तो ये है कि पेरेंट का अपना ड्रीम आप उसको डाल रहे हो सकता है वो दूसरा कोई बहुत अच्छा कुछ बन सकता था। पांचवा है ट्रेडिशन। डॉक्टर्स का फैमिली है तो सब डॉक्टर बनेंगे, ये भी दिया। सम फैमिलीज वांट बेबी बॉयज टू हैव मैचिंग सरकमसिजन्स, कोई भी ऑपरेशन जो करते हैं बिल्कुल एक से होना चाहिए। अदर्स वांट बेबीज इन मैचिंग प्रोफेशंस। मैचिंग प्रोफेशंस है अ सैड मेडिकल स्टूडेंट, ये वर्ड यूज किया, अ दुखी मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया। देखिए, टोल्ड मी शी हैड नो चॉइस, एवरीवन इन अ फैमिली इज अ डॉक्टर। उसके घर में हर कोई डॉक्टर है, उसके पास चॉइस ही नहीं है। छठवा है प्लेइंग इट सेफ, हम रिस्क नहीं लेंगे। नॉन रिस्की कैरियर, अभी देखिए मेडिकल नॉन रिस्की नहीं है आजकल, पर वो लोगों का ये है कि ये तो बहुत, एक बार हो गया तो ये कोई रिस्क नहीं है। पर ये नॉन रिस्की कैरियर फॉर योर न्यू बॉर्न, बेटर देन लेटिंग योर किड पिक अ जॉब दे वुड लव। वो पूछती है कि भाई आप चूज कर रहे हो नॉन रिस्की कैरियर, क्या वो अच्छा है कि आपका बच्चा खुद ही चूज करे? वो आपको रिस्की लगता है जो वो चूज करता है, आप सोचते हैं ये नॉन रिस्की है। पेरेंट्स बिलीव सेंडिंग द चाइल्ड टू ट्रेन इन हॉस्पिटल, वो सोचते हैं पेरेंट की हॉस्पिटल में काम करेगा, हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स उनके आजू बाजू रहेंगे, सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अभी देखिए आरजे कार केस हो गया साल 2 साल पहले, तो सेफेस्ट तो नहीं है आजकल, डॉक्टर्स पे भी वायलेंस हो रहा है। पर बच्चे, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अस्पताल में काम करेगा, आज इतने हजारों डॉक्टर रहेंगे, 100 डॉक्टर रहेंगे उसके आजू बाजू, तो वो सेफ है। पर आरजे कार में हो गया देखिए, अनटिल दे लूज द फ्यूचर डॉक्टर टू आत्महत्या। बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा स्ट्रेस में, क्योंकि जो चीज में, एक तो ये बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो स्ट्रेस आ जाता, स्ट्रेस से डिप्रेशन आता, डिप्रेशन से एक कदम आगे, आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रहे हैं। तो बोला ऐसे पेरेंट्स बाद में रियलाइज करते हैं कि इतना सेफ नहीं है अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो। सातवां रीजन बोलते हैं पीयर प्रेशर। तो माई सन डॉक्टर, कोई मदर बोलती है, ज्यूइश मदर दिया, तो दूसरे मदर्स भी बोलते हैं यार साला हमारे भी बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहिए, ये हमारा पड़ोसी का बच्चा बन गया। पीयर प्रेशर माने पेरेंट्स का पीयर प्रेशर, अरे इसका लड़का डॉक्टर बन गया, इसका लड़की डॉक्टर, तो हमारे बच्चे क्यों पीछे रहेंगे?
पीयर प्रेशर, और बाकी लोग बोस्ट करने लगते हैं, बाकी जो माताएं हैं, पिताजी लोग हैं, अरे मेरा बच्चा तो मेडिक, तो वो इन लोग को पीयर प्रेशर हो जाता। एज अ मामाज बॉय माई डैड वॉज टोल्ड टू बी अ डॉक्टर। अपने बारे में वो कर रहे हैं कि उसका फादर भी डॉक्टर था, और वो मामा का बॉय था, तो उसके मामा ने बोला कि भाई मेरा पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर है तो तू भी डॉक्टर बनेगा। ही प्लान टू बी अ स्कल्प्टर। वो स्कल्प्टर बनना चाहता था, जो मूर्ति बनाते रहते हैं। एंड वर्क इन मोशन पिक्चर्स, मोशन पिक्चर में काम करना चाहता था। अपने फादर के बारे में बात कर रही है ये। बट वो डॉक्टर बन गया और फिर पैथोलॉजिस्ट बन गया, जो ऑटोप्सी करता है, डेड बॉडीज का स्कल्पटिंग करने लगा, वो बोला जिंदगी भर। जबकि उसको दूसरे प्रोफेशन है, देखिए वहां भी देखो कितना ये है। आठवां है पिनेकल ऑफ सक्सेस। वो सोचते हैं कि इस प्रोफेशन से ज्यादा तो कोई सक्सेस ही नहीं है जिंदगी में। डॉक्टर एज गॉड इमेज, डॉक्टर को भगवान समझते हैं सब पेरेंट्स, आम आदमी, आम ह्यूमैनिटी। डॉक्टर एज गॉड इमेज मेक्स मेडिसिन फील मोर लाइक अ रिलीजन देन अ प्रोफेशन। ये तो रिलीजन में जा रहा है, ये तो गॉड बन जाएगा। गिविंग बर्थ टू अ फ्यूचर डॉक्टर मस्ट फील लाइक बर्थिंग जीसस। ये क्रिश्चियन है। जैसे जीसस गॉड था, तो जीसस की मदर को जो फीलिंग आता था, ये कहते हैं कि अगर कोई फ्यूचर डॉक्टर को किसी ने जन्म दिया है, वो सोचेगा तो मदर लगेगा कि हाँ, हमने भी, ये भी जीसस है, हमारा गॉड है ये, डॉक्टर का गॉड इमेज। तो ये कहती हैं कि इसकी जो एक्स हस्बैंड है, ऑडियो ऑफ हिज मॉम रीडिंग हिम अ बुक। इसकी कोई फ्रेंड थी, एक्स हस्बैंड या कोई, ये जो ऑथर है, उसकी मदर उसको पढ़ाती थी किताब। अ ट्रिप टू द डॉक्टर एट एज 2। 2 साल का उम्र था जब उसके फ्रेंड का, तब उसकी अम्मा, जिसको, डोंट यू वांट टू बी अ डॉक्टर टू हेल्प ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, कि आपको डॉक्टर बनना, सब दूसरे अपने दोस्त को आप हेल्प करोगे, उनको ट्रीट करोगे। ही स्क्रीम्स, नो आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। वो 2 साल का बच्चा बोलता नहीं, मेरे को नहीं बनना डॉक्टर, पर वो रिपीट करती रहती है जब तक वो हाँ नहीं बोल देता। सच है, 2 साल के उम्र से प्रोग्रामिंग चल रहा है। ये साइकियाट्रिस्ट के नोट्स है ये। हम हमको हाँ, ऐसे हमारे इंटरेक्ट किए थे हमने ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, पर हमको लगा यार ये एक्सेप्शंस है। ये मेरे को ये सही में लगा कि यार ये ऑड केस है, एक्सेप्शंस है। पर ये, इसने अपने पूरे प्रैक्टिस से, ये खुद साइकियाट्रिस्ट है। फिर दूसरा है, नाइन्थ रीजन दिया पीस ऑफ माइंड। वो पेरेंट्स के माइंड में चैन आ जाता है, जबकि बच्चा बेचारा स्ट्रेस में है, जिस प्रोफेशन में उसको इंटरेस्ट नहीं है। व्हेन योर किड इज वेल पेड एंड कैन सेव योर लाइफ, कि भाई हमारा भी जान बचा लेगा। मिडिल ऑफ द नाइट विद द बेस्ट मेडिकल केयर, यू विल हैव नो मोर वरीज। पीस ऑफ माइंड अपना हेल्थ के लिए, कि यार अभी मेरा लड़का लड़की डॉक्टर है, आधी रात को भी मेरे को बेस्ट मेडिकल केयर मिल जाएगा। ये अब इसको मालूम नहीं है आजकल -40 वाला, अगर मेरा बच्चा डॉक्टर है तो मेरे को कितना डर लगेगा। तो नाइन्थ है पीस ऑफ माइंड, सिक्योरिटी फील होता है कि। 10वां है पेरेंटल लव, प्यार। माई डिवोर्स पेरेंट्स, बेचारे इनके पेरेंट्स भी डिवोर्स हो गए, और नॉट सो इमोशनली अवेलेबल वर्कोलिक डॉक्टर्स बोथ ट्राई टू टॉक मी आउट ऑफ मेडिसिन। इनके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, और दोनों ने बोला कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है। देखिए क्योंकि इसको सही में इंटरेस्ट था, पेरेंट ने नहीं कहा, बल्कि पेरेंट ने कहा कि आप ना बनो डॉक्टर। बट इसको सही में इंटरेस्ट था, इसको साइकोलॉजी साइकेट्री में इंटरेस्ट था, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में, तो बाद में साइकेट्रिस्ट बनी। तो ये कह रही है कि जब ये खुद डॉक्टर बन गई, इसने अपने पेरेंट्स से पूछा क्यों वो डॉक्टर बने थे, अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा, क्यों वो डॉक्टर बने थे। तो सेपरेटली, अलग अलग पूछा, जैसे दोनों चीट करेंगे। बोथ ने बोला हमको हेल्प करना था पीपल को, पैसा अच्छा होगा, सैलरी, स्टेबल जॉब। पर फिर मैंने पूछा, इसने फिर पूछा कि रियल रीजन बताइए, ये जनरल रीजन नहीं बताइए। तो फिर उसके पिताजी ने जब 2-3 पैग पी लिया, फिर सच्चाई बोला, सो दैट माई मदर वुड लव मी, मेरे को अपने माँ का प्यार मिलेगा इसलिए मैं डॉक्टर बना। देखिए ये, क्योंकि पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। फिर मदर ने भी बोला कि बिकॉज आई
थॉट माई मदर वुड फाइनली लव मी, कि फाइनली मेरे मदर मेरे को प्यार करेगी अगर मैं डॉक्टर। मतलब ये देखिए, ये दोनों उसके पेरेंट्स अपने ओल्ड एज में भी बता रहे हैं कि मैं इसलिए बना। तो ये कहती है कि ये सब रीजन है। अभी मैं इनके कुछ स्लाइड्स बताऊंगा, और कुछ स्लाइड्स बताने के बाद आपको जो जो मैंने जो जो बोले उसी का मैं थोड़ा प्रोजेक्ट करूंगा। तो उसके बाद फिर एंड में मैं भी बताऊंगा कि मैं कैसे बन गया डॉक्टर, क्योंकि इन्होंने जब बताया तो मैं सोचता मेरा भी ये बनता है। आप जरा देखिएगा स्लाइड्स, जा 1 मिनट। हाँ, तो हम अभी बता रहे थे, हम ये शेयर करते हैं, ये देखिएगा बचपन से ही ये पेरेंट्स बच्चे को डॉक्टर का ड्रेस पहना देंगे, डॉक्टर डॉक्टर ये करेंगे, तो इससे एक प्रकार से बच्चे का थिंकिंग उसी में होता कि मेरे को डॉक्टर बनना, अपने को डिस्कवर ही नहीं कर पाता है। तो ये इन्होंने भी कहा है कि जब भी किसी बच्चे को ऐसे ड्रेस में देखते हैं तो उनको बिल्कुल ही काफ़ी ये हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। ये देखिए, ये है पामेला विबिल, एमडी, अमेरिका लीडिंग वॉइस ऑन डॉक्टर। आप पढ़ सकते हैं, वाई पेरेंट्स फोर्स किड्स टू बी डॉक्टर्स, नीचे इन्होंने लिखा है। और इन्होंने भी यही कहा है कि व्हेन आई सी ड्रेस्ड एज अ फ्यूचर डॉक्टर इन्फेंट, छोटा बच्चा, आई क्रिंज, क्रिंज माने बिल्कुल ये हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आई एम यूज टू हेल्पिंग प्री मेड्स, प्री मेडिकल, जो पहले से ही उनको लेबल लग जाता है कि ये प्री मेड वाला है, चाहे वो 2 साल का बच्चा क्यों ना हो। और पर वो टॉडलर है सर्जिकल ड्रेस में। हाउ डू आई स्टेज एन इंटरवेंशन विद पेरेंट्स ऑफ अ प्री मेड बेबी, तो हमें कैसे समझाओ पेरेंट्स को, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि ये कितना गलत कर रहे हैं। आई एम पैमेला विबिल, आई रन अ, ये प्रिवेंशन, जो नीचे लिखा है आखिरी में, उसको प्रिवेंट करने का क्लिनिक चलाते हैं। हाउ डू आई स्टेज एन इंटरवेंशन, आई एम पामेला, आई रन फॉर डॉक्टर्स, हेल्पलाइन रन करती है। व्हेन आई आस्क व्हेन डिड यू डिसाइड, मैनी से ग्रेड स्कूल, सम एज यंग एज 2, देखिए बचपन से। माई फ्रेंड, उसके एक किसी को हेल्प किया था, वो कहती है कि मैं जब डायपर्स में थी, चड्डी में थी, तभी भी मेरा फादर मेरे तरफ उंगली उठा के देख के बोलता था कि ये मेरा डॉक्टर है, दैट्स माय डॉक्टर। अभी कहती है वो नर्स प्रैक्टिशनर है, एंड 40 साल की उम्र हो गई है और सीवियर डिप्रेशन में है। अभी भी कोशिश कर रही है मेड स्कूल में एंटर करने के लिए, मेडिकल कॉलेज में। स्टिल सीकिंग वैलिडेशन, वैलिडेशन माने रिकॉग्निशन चाहती है अभी भी, जबकि उसके पिताजी गुजर गए हैं। उसका सपना अभी भी वो पूरा न करना चाहती है। तो वो कहते हैं कि ये कितना बड़ा श्राप एक प्रकार से हो जाता है अगर पेरेंट्स अपने जो ख्वाहिश है बच्चों में दे दे, बच्चों के ऊपर जिंदगी भर का एक प्रेशर, उससे उनको डिप्रेशन, उसके आगे का कदम भी कई बार ले लेते हैं। पेरेंटल प्रेशर टू परस्यू अ मेडिकल कैरियर लीड्स टू डिप्रेशन विच में वर्सन एज अ फिजिशियन, ये एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट है, वो बता रही है। Last year I got this email, please help me. I called. Woman answered with a noose around her neck. गले में ऑलरेडी फंदा डाल लिया था। कोरियन अमेरिकन, her parents always demanded either doctor or pharmacist. सिस्टर फार्मासिस्ट बन गई तो उसको डॉक्टर बन गई वो। और टॉक्सिक रेजिडेंसी, शी फेल्ट हर ओनली वे आउट वॉज, आखिरी कदम। आई टॉक्ट either be a, her parents always demanded, only way was, आप देख रहे हो, आई टॉक्ट टुडे शी इज अलाइव आफ्टर अ कैरियर चेंज, कैरियर चेंज किया तब जाके उसकी जिंदगी बची, नहीं तो वो कैरियर से वो रास्ता नहीं मिल रहा था उसको निकलने का। बोथ वुमेन व ब्रांडेड फ्यूचर डॉक्टर्स एज बेबीज, बचपन से बोथ वर नज्ड, नज्ड करना, हल्के हल्के से इमोशनल ब्लैकमेल, सटल नॉट सो सटल वे सिंस बर्थ टू परस्यू अ प्रोफेशन विथ हाई रेट्स ऑफ डिप्रेशन एंड, आप देख रहे हो क्या है। फिर ये रीजंस है, 10 रीजन है ट्रॉफी चिल्ड्रन, कि ये सोसाइटी में नाम बड़ा होगा, हाउ इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है। बोला ऐसे कई पेरेंट्स अपने बच्चे खो चुके हैं इसमें, और उससे फिर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा, कितना बड़ा एक ये हो जाता है। प्रूफ ऑफ ग्रेट पेरेंटिंग, मेडिकल जो डिग्री है,
डैडी मम्मी खुश हो जाते हैं कि भाई हम लोग बहुत अच्छे पेरेंट हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कुछ लोग को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, वी आर पुअर। जैसे हम ना, हमारा मिडिल क्लास अभी बढ़ रहा है, तो इसलिए आजकल ये भी एक बिजनेस हो गया ना, मेडिकल एजुकेशन। इतना ज़्यादा डिमांड करते रहो, क्रिएट डिमांड, कम से कम जैसे तैसे देंगे फीस, डिग्रियाँ इकट्ठे करते रहो मेडिकल का। माई फ्रेंड्स पेरेंट्स एक्चुअली से दिस। तो आजकल के ज़माने में तभी बनना चाहिए डॉक्टर जब आपके पास सही में पहले पैसा कमा नहीं सकते, इतना कंपटीशन है आजकल सही तरीके से। फिर पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स विल इम्प्लांट इवन सबकॉन्शियसली दे ओन अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, अपने ख्वाहिशें अपने ऑफस्प्रिंग में देंगे। स्टूडेंट्स बोलते हैं आई हेट मेडिकल स्कूल बट माय पेरेंट्स वांट मी टू बी, ये ऐसे, ये शब्द कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कहे हैं पिछले 20 साल, बहुत कहे हैं। ट्रेडिशन, सम फैमिलीज वांट बेबी बॉयज टू हैव सर्कमसिजन अनफिल, स्टूडेंट्स ट्रेडिशन, ये पांचवा वाला देखिए ट्रेडिशन। सम फैमिलीज वांट बेबी बॉयज टू हैव मैचिंग सर्कमसिजन, जो ऑपरेशन जूइस लोग करते हैं। Others want babies in matching professions. A sad medical student from India told me she had no choice. Everyone in their tradition, ये देखिएगा पांचवा, everyone in her family is a doctor. सैड मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट सैड वर्ड लिखा है, देखिएगा आप, देखिएगा अपने बच्चे को, अगर सही में इंटरेस्ट होगा तो खुशी रहेगा, नहीं होगा तो वो सैड रहेगा। बहुत लंबा, बहुत पढ़ना पड़ता, कोई एंड नहीं है इसका। शी हैड नो चॉइस, everyone in a family is a doctor. Six, playing it safe is choosing a non-risky career for your newborn baby better than letting you pick the job. वो सोचते पेरेंट्स कि यार हम पहले अरेंज्ड मैरिज करते थे, अभी अरेंज्ड कैरियर चूज कर रहे हैं। तो देखिएगा ये प्लेइंग इट सेफ, वो सोचते हैं हम ही बेस्ट जानते हैं, जबकि पेरेंट्स को शायद तजुर्बा भी नहीं होगा मेडिकल प्रोफेशन कितना मुश्किल है या कितने चुनौतियां है। पीयर प्रेशर, देखिए पड़ोसी का बच्चा हो गया तो दूसरा, अभी हमारा बच्चा पीछे क्यों रहेगा। और ये अपने पिताजी के बारे में भी कह रहे हैं कि उनका पिताजी को बता दिया गया था कि आपको डॉक्टर बनना है, जबकि उसको स्कल्प्टर बनना था, कलाकार बनना था जो मूर्तियां करता है, पर एंडेड अप पैथोलॉजिस्ट। फिर वो ऑटोप्सी में ही अपना ये चाकू चला रहा था। पिनेकल ऑफ सक्सेस, डॉक्टर को भगवान समझते हुए भी लोग, वो एक रिलीजन बन जाता देन अ प्रोफेशन। गिविंग बर्थ टू अ फ्यूचर डॉक्टर मस्ट फील लाइक जीसस, बर्थिंग जीसस, मतलब जीसस को जन्म दे दिया, क्योंकि उसको गॉड बना दिया आपने। मदर, पीस, आप पीस ऑफ माइंड, आप सोचते हैं कि आपका बच्चा बहुत सुरक्षित वातावरण में है, कि आपका, आप भी सुरक्षित हो, आपको कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगा तो आपका लड़का बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड रहेगा या लड़की आपको बचाएगी। तो ऐसा नहीं है आजकल। फिर पेरेंटल लव, नॉट सो, तो पेरेंटल लव, इनके खुद के पेरेंट्स ने मना किया था पर इनको बनना ही था, इनको सही में साइकेट्री में इंटरेस्ट था। माई डाइवर्स बोथ ट्राई टू टॉक मी आउट ऑफ मेडिसिन बट आई न्यू एज अ किड द ओनली वे टू स्पेंड टाइम विद देम वाज टू टैग अलोंग एंड मॉर्ग एंड साइकेट्री एंड आई लव्ड इट। व्हेन आई बिकेम अ डॉक्टर आई इंटरोगेट माई पेरेंट्स, उनसे पूछा भाई क्यों वो डॉक्टर बने, और वो सब अपना अलग अलग जवाब दे रहे हैं। जब उन्होंने बोला कि नहीं हमको रियल रीजन चाहिए, तो उसके पिताजी ने दो तीन पेग लगा के बोला मेरा मदर का प्यार पाने के लिए, और उसकी माताजी ने भी बोला बिकॉज आई थॉट माई मदर वुड लव मी। तो ये है। अच्छा, और आखिरी में अगर आपको कुछ योगदान देना है, आप इसमें देख सकते हैं, हमने जैसे कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट है और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, ऐसे हेल्थ इश्यूज आप तक लाता है। तो आप ही के सपोर्ट से हम आगे जाना चाहते हैं। तो ये हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स बताए हैं जो कि प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट ने लिखे हैं, और वो दूसरे कंट्री से, दुनिया के दूसरे भाग में भी वही हाल है जो इस भाग में है। हम सोच रहे थे कि हमारे ही देश में ऐसा पेरेंट्स का एंग्जाइटी है कि डॉक्टर बनाएंगे, और इन्होंने तो कह दिया कि ये तो इनको इंटरेस्ट था साइकियाट्री में, इनके पेरेंट्स को इंटरेस्ट था। पेरेंट्स ने तो मना किया, पर खुद उनके पेरेंट्स बने कि पेरेंटल प्रेशर से। अब जैसे मैंने कहा था, मैं कैसे बन गया डॉक्टर, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि मेरे पिताजी होम्योपैथी करते थे, और उससे पता नहीं कितना ठीक होता था नहीं होता था, और वो चाहते थे कि मेरे को होम्योपैथ बनाना चाहते थे। और जब तक मैं मेडिकल कॉलेज नहीं गया, मैंने कोई दवाई भी नहीं लिया था, ना ही मेरे को
कभी सोचा नहीं था डॉक्टर बनने का। मेरे पिताजी रेलवेज में थे और उन्होंने, मालूम था अगर बच्चे को रेलवे में नौकरी दिला देंगे। तो जब मैं हाई स्कूल में था उन्होंने बोला तू टाइपिंग सीख ले और शॉर्ट हैंड सीख ले। उन जमाने में टाइपिंग स्कूल होता था वो टाइपराइटर में। तेरे को रेलवे में हम जुगाड़ लगा के रेलवे में क्लर्क बना देंगे। मैंने चलो ठीक है, रेलवे में सिक्योर जॉब है। तो मेरा वही प्लान था। फिर हमने स्कूलिंग कर लिया, मैंने चलो बीएससी कर लेते। बैचलर ऑफ साइंस में ज्वाइन कर लिया बीएससी। और मेरे को क्या था टीचिंग में, और मेरे को रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। वास्ट रीडिंग और राइटिंग, मैं ऑथर बनना चाहता था। इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में मेरे को सही बहुत इंटरेस्ट था। और फिर टीचिंग में भी इंटरेस्ट था। तो मैंने बोला यार नॉर्मल ग्रेजुएशन कर जाएंगे, स्कूल टीचर बन जाएंगे, रेलवे में बने ना बने, इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उसमें भी। और हम ऐसे ही, मेरे फ्रेंड थे, मेरा फ्रेंड था विपिन शर्मा नाम था। हम साइकिल में घूमते रहते थे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर कर लिया हमने। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना पड़ता था। फिर वो टेस्ट हो रहा था मेडिकल एंट्रेंस का। उस टाइम ना कोचिंग वोचिंग ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे जो कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज था, साइंस कॉलेज, वहीं पे उन लोग थोड़ा बहुत पढ़ाते थे मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तो वो हमने फ्री में, कोई कॉस्ट एक पैसा नहीं लगता था। आजकल जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग ये हो गए। और कोई टेंशन नहीं रहता था, फादर को मालूम ही नहीं लड़का कर क्या रहा है। तो हम और विपिन शर्मा साइकिल उठा के चले गए, 12 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज था। फॉर्म ले आए। उस टाइम ऑनलाइन नहीं था कुछ। मैं 72 की बात कर रहा हूँ, 71 72। तो फॉर्म भर के जमा कर दिया। साइकिल में गए एग्जाम देने। 5 पेपर होते थे, एमसीक्यू वगैरह नहीं होता था, लिखना पड़ता था। और पेपर, जो पहला पेपर था, हम मैं चेस खेलने जाता था अपने रेलवे के इंस्टीट्यूट में, क्लब में। रात को 12 बज गए, चेस खेल रहा हूँ, अगले दिन पेपर है। बताइए आजकल तो बच्चे। तो मेरे मदर ने भेजा। उस टाइम मोबाइल नहीं होता था कि फादर को जाओ देखो बच्चा क्या कर रहा है। फादर पीछे खड़े हैं कि वो डिस्टर्ब नहीं करना गेम। फिर फादर को भी डांट पड़ी, मेरे को भी डांट पड़ी, मदर। फिर अगले दिन पेपर देने गए। पूरे फिर 4 दिन पेपर हुए, दे दिए। और सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा। दोनों का सिलेक्शन हो गया मेडिकल में। तो खैर आ गए तो ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को मेडिकल में इंटरेस्ट कैसे हो गया, मैं क्या था, मेरे को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। तो इंग्लिश लिटरेचर में मैंने जब काफ़ी बुक्स पढ़ते थे, तब मैंने काफ़ी ऐसे देखे जो कि इंग्लिश लिटरेचर के रेप्यूटेड ऑथर्स बन गए। जैसे चेकऑफ था, एजे क्रॉनिन था, सोमरसेट मॉम था, ऐसे कई मैंने पढ़े जो कि डॉक्टर्स थे। तब मैंने को फिर और डीपली गया। तब मेरे को उनके राइटिंग में कहीं हमको मिला कि जो डॉक्टर होता है उसको, अगर कोई लेखक जो होता है, इफ़ यू वांट टू बी एन ऑथर, तो जो लेखक होता है उसको थोड़ा ह्यूमन नेचर समझना है। और डॉक्टर के प्रोफेशन में वो ह्यूमन नेचर को बहुत नज़दीक से देता है। पेशेंट्स आते हैं, सब कुछ ये करते हैं। तो वो एक डॉक्टर बहुत अच्छा ऑथर बन सकता है। मैं बोला चलो ठीक है, एमबीबीएस कर लेते, बाद में ऑथर बन जाएंगे। तो फिर चला गया, एमबीबीएस कर लिया। और मेरे फादर ने जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सिखाया था, लास्ट बेंच में बैठ के मैं शॉर्ट हैंड में नोट्स लिख लेता था। और टाइपिंग आज तक मेरे को काम आ रहा है। उसके बाद मैं एमबीबीएस कर लिया, फिर आर्मी ज्वाइन कर लिया। फिर एनेस्थीसिया में थोड़े दिन काम कर रहा था मैं। क्योंकि मेरी मदर बोलती थी तू सर्जन बनना। सर्जन तो बना नहीं, इतने नंबर नहीं थे, तो एनेस्थीसिया का सीट मिल गया था। तो मदर थोड़ा खुश रहेगी कि ऑपरेशन थिएटर से निकलता है। क्योंकि मदर पिक्चरें बहुत देखती थी, हिंदी हिंदी मीडियम, हिंदी पिक्चर में क्या आता था कि वो डॉक्टर ओटी से निकल रहा है, सर्जन, और पेशेंट्स बोल रहे कैसे है, तो ऑपरेशन कामयाब है। तो बोलते थे ऐसा तेरे को बोलना है ओटी से निकल के। तो मैं बोला ठीक है, एनेस्थेटिस्ट भी ओटी से निकलता है, कुछ आज पेशेंट को मैं बोल दूंगा। तो यानी, पर एनेस्थीसिया काम किया थोड़े दिन, फिर छोड़ दिया मेरे को। अच्छा, फिर आर्मी ज्वाइन किया। वहाँ भी एक एनेस्थीसिया कोर्स होता 3 महीने का, इमरजेंसी एनेस्थेटिस्ट, वो मैंने किया। फिर 2 3 साल एनेस्थीसिया में काम किया, तो कर लेता था। मेरे को ऐसा ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं था, टेंशन भी नहीं था, और बुरा भी नहीं लगता था। और वो हाथ का काम था। पर मेरा वो इंग्लिश लिटरेचर का वो बन नहीं रहा था एनेस्थीसिया में। वो एक मैकेनिकल वर्क है, सर्जरी, एनेस्थीसिया। वो जो लोग का इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने देखे सर्जन अर्जन बहुत। और मेरे को लगता है कितना डिफिकल्ट काम करते हैं। तो फिर मेरे को आर्म फोर्सेज में मैंने फिर ये, हमारा जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, उसमें बहुत वास्ट आपको रीडिंग करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइप के डॉक्टर्स आते नहीं हैं, जिसमें हम सोशल साइंसेस पढ़ना पड़ता है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली जो ह्यूमन हेल्थ है, मेडिकल फील्ड से ज़्यादा सोशल फील्ड में है। न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। आपका वास्ट रीडिंग लगता है। और फिर सब कनेक्टिंग द डॉट्स करके आप हेल्थ पॉलिसी वगैरह बना सकते हैं। और फिर महामारियाँ होती है, एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन। बाद में फिर मैं स्टडी लीव में महामारी विज्ञान में भी एक्स्ट्रा सुपर स्पेशलाइजेशन किया।
जबकि कोई आउटब्रेक होता है, आपका मेडिकल तो है, वो तो डॉक्टर ट्रीट करता है, क्लिनिकल मेडिसिन। जहाँ क्लिनिकल मेडिसिन खत्म होता है वहाँ पब्लिक हेल्थ चालू होता है कि इसके आगे क्या कारण है, इसको ढकेल रहे हैं सब पानी में, आप डूबते हुए को बचा रहे हैं, फिर आपको देखना है कि कौन पानी में ढकेल रहा है नदी में। तो वो महामारी विज्ञान में भी काम आता है कि ये महामारी हुआ क्यों। उसके लिए हमको एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर्स, ये वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई, ये सब देखना पड़ता है। तो ये हमको फिर कभी भी फिर स्ट्रेस नहीं हुआ। और रहा फिर लेखक बनने का टाइम ही नहीं मिला फिर, क्योंकि ये इतने बिजी हो गए आउटब्रेक, एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, हम अपने सब्जेक्ट में इतना रीडिंग किया। फिर प्रोफेशनल रिसर्च पेपर्स, हम इसी में रिसर्च का भी काफ़ी स्कोप हो जाता, तो रिसर्च पेपर्स ही लिख के उसी में हम ऑथर बन गए, रिसर्च ऑथर। अभी जाके एक किताब लिखा, जबकि महामारी हो रहा था तब हमने देखा कि ये महामारी तो तमाशा हो रहा है, क्योंकि वो महामारी में जो था, जो आजकल का मेडिकल ट्रेनिंग बड़ा नैरो चल रहा था। ये नैरो चलते हुए तब मैंने पूरा जब मिलाया, कनेक्टिंग द डॉट्स, तब मेरे को लगा कि यार ये महामारी को ऐसे ही थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, मीडिया ने पकड़ लिया, पॉलिटिक्स आ गया, प्रॉफिट आ गया। फिर महामारी का फिर मैंने पूरा सब कुछ मिलाते हुए ऑल फैक्टर्स, मैंने एक किताब लिखा है, कोविड 19 पैंडेमिक अ थर्ड आई। कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई अमेजोन में अवेलेबल है, हिंदी अनुवाद भी है और भी कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में, मराठी में है। तो वो मैंने लिखा, और एक आध और मेडिकल के बुक्स लिखे हैं। वो तो वो वाला, क्योंकि दोनों प्रोफेशन इतने टाइम कंज्यूमिंग है, ऑथर के लिए भी टाइम निकालना पड़ता, अपने प्रोफेशन के लिए भी टाइम निकालना पड़ता। और फिर मैं सोचा था रिटायरमेंट, अभी रिटायर हो गया मैं, एमेरिटस हूँ, ऐसे कंसल्टेंट का काम करता हूँ, घर से काम करता हूँ, अपना जर्नल एडिट कर रहा हूँ जिसमें रीडिंग राइटिंग आ जाता है, और कॉलम वगैरह लिखता हूँ। ऑथर थोड़ा बहुत हो गया, फुल टाइम नहीं बना पर पार्ट टाइम ऑथर बन गया। और फिर मेरे को अभी ये यूट्यूब मीडिया आ गया, मैं बोला चलो इसी में थोड़ा बहुत हम, क्योंकि ये अडेप्ट कर लेते हैं, पब्लिक हेल्थ में पब्लिक तक रीच करना चाहिए इंफॉर्मेशन करेक्ट देने के लिए। तो अभी हमारा इतना ही है। मैं बोला कि इसीलिए अभी मेरे को लगता कि यूथ लोग अपने आप को डिस्कवर करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि सभी, पर्टिकुलरली जो मेडिकल में आते हैं, 50% लोग या तो स्ट्रेस में आते हैं। और मेरे पेरेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं डॉक्टर, मेरा फादर ये था कि बनना है तो होम्योपैथ बन ले, पर लकीली मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम खाली होम्योपैथिक कॉलेज खाली कलकत्ता में ही था, और उनके पास इतना पैसा नहीं था। मैं एमपी में पढ़ा था, मेरा घर वगैरह मेरा मध्य प्रदेश में था, जबलपुर में। तो लकीली पिताजी के पास पैसा नहीं था तो मेरे को भेजा नहीं, तो मैं ये बोला मैं यही पढ़ लेता हूँ, क्या है एक ही बात है, मेडिसिन मेडिसिन ही होता है, अलग अलग अल्टरनेटिव क्यों रखना है। तो और मेरे पिताजी ने, पेरेंट्स ने मेडिकल कॉलेज देखा भी नहीं था। जब मैं फाइनल ईयर में था तब पहली बार उन्होंने मेडिकल कॉलेज देखा। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं एडमिट था, मेरा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था तो मैं एडमिट था, तब मेरे पेरेंट्स देखने गए थे, क्योंकि उस टाइम 12 किलोमीटर बहुत दूर होता है छोटे शहर में। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने मेडिकल कॉलेज देखा। हम ऐसे ही जाके, आजकल तो फर्स्ट ईयर से चक्कर लगाने आ जाते पेरेंट, और बच्चे बहुत और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आज हमारी ये कहानी मैंने बता दिया कि, क्योंकि ये फ्रैंक रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की। लोग कहेंगे, हमारे टाइम कोई प्रेशर ही नहीं था, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज इतना ही है, धन्यवाद। So here is the book. You can get this on Amazon. COVID-19 Pandemic, A Third Eye. It gives a narrative of the pandemic as it occurred. ये किताब आप मंगा सकते हैं अमेजोन से, कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई। ये पूरा इधर का विवरण देता है महामारी का, हमारे देश में, बाकी देश में, और ये हिंदी में भी उपलब्ध है, मराठी में है, और कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी है। तो ये इतना हमको बताना था। इसका हमने कॉलम्स भी लिखे हैं नेशनल हेराल्ड में, वो भी पढ़ सकते हैं।